नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। एससीओ की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन का स्टेटमेंट आया है। भारत रूस के रिश्ते सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। भारत रूस के बीच बहुमुखी सहयोग है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को मेरे दोस्त कहा है। तो एससीओ समिट चल रहा है और इस समिट के दौरान तमाम जो बड़े राष्ट्र प्रमुख हैं वो मौजूद हैं। इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन का स्टेटमेंट आया जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत रूस के जो रिश्ते हैं वो सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे दोस्त यानी कि अच्छा दोस्त बताया है और इस बात की तस्दीक हुई है कि रूस के साथ भारत के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हैं। तो चाइना में इस वक्त एससीओ समिट चल रहा है और जाहिर है पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त एससीओ समिट पर बनी हुई है। और वहीं पुतिन से मुलाकात पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट भी आया है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ शानदार बैठक हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक हुई है। अंतरिक्ष समेत सभी क्षेत्रों में चर्चा हुई है, सभी क्षेत्रों पर चर्चा हुई है। द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के उपायों पर चर्चा हुई है। यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी विचार किया गया है। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ही इस बात पर लगाया था कि भारत जो है वो रूस के साथ संबंध प्रगाढ़ क्यों किए हुए है, क्यों रूस से वो तेल खरीद रहा है। अब इन तमाम बातों को ठेंगा दिखाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे एससीओ समिट में तो दिल खोलकर मिले हैं, गर्मजोशी से मुलाकात हुई उनकी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। और कहीं ना कहीं ये भी दोनों देशों के बीच जो है तय हुआ है कि तमाम मसलों पर क्षेत्रों में जो है वो सहयोग हमारा बरकरार रहेगा। तो पुतिन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स का सहारा लिया, पोस्ट किया और इस बैठक को बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक बताया। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान ये बैठक हुई है। अंतरिक्ष समेत तमाम क्षेत्रों में चर्चा हुई है, किन किन क्षेत्रों में भारत जो है साझेदार बन सकता है या फिर जो पहले से रिश्ते चले आ रहे हैं भारत रूस के, उनको किस तरीके से प्रगाढ़ किया जा सकता है। द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के उपायों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ देखिए यूक्रेन के साथ जो संघर्ष चल रहा है रशिया का, उसे लेकर जाहिर है अमेरिका कोई खास भूमिका अदा नहीं कर पाया है। लेकिन जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी बातचीत हुई है, विचार इस पर भी किया गया है। तो भारत रूस के बीच जो बहुमुखी रिश्ते हैं उन पर भी बातचीत हुई है, इन्हें किस तरीके से और ज़्यादा प्रगाढ़ किया जाए। अब ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत और रशिया के बीच बातचीत। हालांकि कुछ वक्त पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे भी थे और वहां पर जाकर मुलाकात हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप भी पहुंचे थे। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस के साथ भारत के संबंध जो हैं वो अच्छे हों। और बीजिंग से मेरे साथ अखिल पराशर जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं। अखिल, बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त ये जो मीट चल रही है और जाहिर है पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त एससीओ समिट पर बनी हुई है। फिलहाल क्या क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस एससीओ समिट पर मोदी और शी की मुलाकात, फिर उसके बाद मोदी और पुतिन की आज जो मुलाकात हुई है उसको काफी बारीकी तरीके से देखा जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ मोदी और पुतिन की जो मुलाकात हुई है बहुत ही उसमें जो इनका अपनापन, एक जो बहुत ही निकटता जो है वो दिखाई दी है। और जिस तरीके से आज बैठक जब हुई थी तो पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में एक शांति प्रयासों का एक स्वागत किया और सभी पक्षों से ये आग्रह किया कि वो जल्द से जल्द इस संघर्ष को समाप्त किया जाए। और हमने जो विजुअल्स देखे कि मोदी और पुतिन एक गाड़ी में बैठकर गए और मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपना परम मित्र कहकर जी। संबोधित किया। तो इससे ये पता लगता है कि रूस और जो इंडिया है उसके संबंध कितने मजबूत है। जो कि हमने कल देखा, मोदी और शी की जो मुलाकात हुई और सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। और परसों शनिवार को जिस तरीके से पीएम मोदी का जो स्वागत किया गया चीन के अंदर, चीन हम्म। में, वो बहुत ही भव्य स्वागत था और जो कि देखते हुए बनता है। और इसी से पता लगता है कि आज
हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाते हुए भी देख सकते हैं, जो कि आज जो वैश्विक जो ये मतलब जो जिस तरीके से तनाव चल रहा है, या जिस तरीके से दादागिरी चल रही है अमेरिका की, और एशियाई देशों पर जिस तरीके से टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, भारत पर 50%, चीन पर 30%, रशिया पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। तो आज जो ये एशियाई देश, जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं हम्म। और एससीओ सदस्य जो हैं, हम्म। वो एक मंच पर आकर मिल रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं। तो जो कि सभी देश की निगाहें इस एससीओ समिट पर बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल। आज जिस और तरीके अखिल, से आपको लगता पीएम है कि मोदी इन की। मुलाकातों के बाद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है शी जिनपिंग से, जिस तरीके से मिले हैं, और जिस तरीके से पुतिन के साथ जो मीटिंग की तस्वीरें हमने देखी हैं, उसके बाद आपको लगता है वो जो मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले एक विदेशी अखबार में इस बात का जिक्र हुआ था कि ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर रहे हैं और वो फोन नहीं उठा रहे, टैरिफ की बात की बात। लेकिन अब जो संदेश हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं है आप पर, हम चाहते हैं कि हमारे ट्रेड रिलेशंस रहें, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, हम सक्षम हैं और हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो आपको लगता है कि एससीओ समिट में, इन मीटिंग्स के बाद वो मैसेज जो है, वो क्लियर मैसेज कन्वे हुआ होगा? डेफिनेटली मुझे जो लगता है हम्म। कि इस समिट के जरिए भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि आपकी जो दादागिरी है वो नहीं चलने वाली, और भारत को आप अपना एक यस मैन ना माने। जिस तरीके से दरअसल क्या है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उन्होंने सोचा कि हम भारत पर एक अपना उस तरीके से जो हुक्म चला सकते हैं, या जैसा हम भारत को बोलेंगे, या जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे पर एक हुक्म चला सकते हैं या कमांड दे सकते हैं, तो ऐसे हम राइट। भारत को भी दे सकते हैं। ये जो एक इस तरीके की जो वो थी नासमझी मतलब अमेरिका की या ट्रम्प की, वो दूर हो गई होगी इस समिट से। और जो जिस तरीके से इस समिट के जरिए जो संकेत दिया भारत ने, चाइना ने, रशिया ने, कि आपका जो एक दादागिरी, जो धौंस जमाने की जो आपकी प्रवृत्ति है, उसके सामने कोई घुटने नहीं टेकेगा, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका एक काउंटर है ये चीज। तो जिस तरीके से भारत ने आज रशिया के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग की बात की, चीन के साथ भी कई क्षेत्र में सहयोग करने की बात हुई है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि हमें आपकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना आपको लगता है। तो ये साफ संकेत नजर आता है। बिल्कुल। और ये जो जिस तरीके से विजुअल्स जो दिखाई दे रहे हैं कि हाँ। आज तीनों जो राष्ट्र प्रमुख हैं, भारत के, चाइना के, रशिया के, जिस तरीके से कैजुअल तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको हम्म। देखकर लगता है कि अ, अपनी उनकी एक यूनिटी है, उनके एक RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, जो एक त्रिकोण है, हम्म। वो एक मजबूत होता जा रहा है। हम्म। और जिस तरीके से कल बैठक में मोदी और शी की बैठक जब हुई थी, उसमें इस बात पर भी सहमति जताई गई दोनों पक्षों की तरफ से हम्म। कि दोनों देशों की संबंध जो है, उसकी जो बुनियाद है, वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, उस हम्म। पर बेस्ड होनी चाहिए, और दोनों ने वो हामी भरी। यानी तो अखिल, वो जब जो अगर टेरिटरी को ये लेकर जो स्ट्रेस भारत और चाइना के बीच था, आपको लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो एससीओ समिट में आप मिल रहे हैं जिस तरीके से दोनों देशों के प्रमुख, तो उसके बाद वो। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मीटिंग हुई है, ये हम्म। आने वाले समय में एक, अगर हम बड़े आउटकम की अगर हम्म। हम अभिलाषा करते हैं या उम्मीद करते हैं, उसकी नींव रखी गई है। ये जो कल जो बैठक हुई है, हम्म। या जिस तरीके से आज जो मुलाकात, एक कैजुअल मुलाकात हुई है, तो ये एक एक नींव है। और जो कि नींव, अगर हमें सबसे पहले अगर कोई बड़ी इमारत बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नींव की जरूरत होती है। तो राइट। मेरा ऐसा मानना है कि कल की जो बैठक हुई है, या जो ये एससीओ समिट हुआ है, जिसमें पीएम मोदी पिछले 7 साल बाद चीन आए हैं, और यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, हम्म। तो ये एक तरह से जो गड्ढा जो हो गया था हम्म। दोनों देशों के बीच में, उसको भरने के का काम किया है इस बैठक ने। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये जो टेरिटोरियल जो एक डिस्प्यूट, या उसके जो एक इशू है, या जो टेंशन है,
देखिए, उस पर काम चल रहा है। हम्म। आपने ये देखा होगा कि अभी अगस्त के महीने में चीन के जो विदेश मंत्री वांग यी, उन्होंने भारत का दौरा किया, वो राइट। इसी पर्पज के लिए किया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, एस जयशंकर से मुलाकात की, अजीत डोभाल से मुलाकात की। तो ये दोनों तरफ से, दोनों पक्ष की तरफ से इन जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने पर ये कूटनीतिक रास्ते अपना रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि अगर कोई समस्या है किसी दो देशों के बीच में, तो उसको बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। और राउंड पे राउंड होता है। तो एक ऐसा समय आएगा जब हम्म। दोनों पक्ष जो है वो किसी एक कॉन्सेंस पर आएंगे, एक हम्म। एक एक अपना एक मतलब एक मत पर आएंगे। राइट। तो उसकी उम्मीद की जा रही है, और उसके लिए ये जो बैठक हुई है कल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है। और बिल्कुल। ये हर लिहाज से, हर मामले में, क्योंकि देखिए बिल्कुल अखिल, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे सहयोग साथ करना। एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं इस पूरे डिस्कशन में। हमारे साथ राजीव गुप्ता बब्बी हैं, जो कि अर्थशास्त्री। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि मैं और अखिल अभी बात यही कर रहे थे कि एससीओ समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें अब महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ जो इम्पोज किया है अमेरिका ने भारत पर 50% का, सो उन सब के बीच ये जो मीटिंग है एससीओ, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आपके चैनल में धन्यवाद जी। कि आपने देश के उन्नति पे कुछ बात चालू की आपने। हम्म। देखिए, हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि ये देश 50% लगा रहा है, वो देश 30% लगा रहा है। हमको खुद अपने आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। और जब हम अपने लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, कुछ नई नीतियां बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम्म। अपना देश खुद आगे बढ़ेगा। और हम इस पोजीशन में पहुंचेंगे कि आने वाले सालों में कि हम दूसरे देशों पे टैक्स लगा सकते हैं। हम्म। लेकिन उसके लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम्म। आज भी ऐसे कई चीजें हैं जिसपे सरकार की जो नीतियां हैं, हम्म। जैसे मान लीजिए किसी चीज का लाइसेंस लेना है, और कुछ कोई किसी को कारोबार करना है, उसके लिए इतनी समस्याएं हैं। इतनी समस्याओं के कारण लोग अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और लोग अ, अपना नया कारोबार लगाने में पीछे हट रहे हैं। देखिए, बहुत सारी संख्या में लोग, लाखों लोग अपना देश छोड़ के बाहर व्यापार करने चले गए। उसकी वजह खाली दो है। एक तो टैक्सेशन, हम्म। दूसरा व्यापार लगाने में सुविधा। यहाँ अगर सरकार कुछ नियम, ऐसे कानून चालू कर दे, जैसे एक अच्छी पहल हुई उत्तर प्रदेश में हम्म। कि नए कारोबार करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए सेक्शन 80 जो आपको पास करना पड़ता था लैंड का, हम्म। हम्म। वो उस पर छूट थी। लेकिन वो छूट पूरी तरह से नहीं दी। इसी तरह से कई नियम ऐसे हैं जिसमें सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखिए, अगर सरकार इन नियमों में बदलाव करे, आसान करे, ऐसा ऐसा आसानी करे कि आदमी कोई भी व्यापार लगा, उद्योगपति लगा चाहे वो लगा सकते हैं। जैसे कोई आदमी कोई व्यापार करना चाहे, व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन में इतनी समस्याएं आती हैं, इतने नॉर्म्स होते हैं, उसकी वजह से परेशानी बहुत ज्यादा है। आज अगर सरकार को, देश को आगे बढ़ाना है, हम्म। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको व्यापारी लोगों को, या जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं, उनको बुला के एक मीटिंग करनी चाहिए कि हम्म। क्या समस्याएं आ रही हैं अपने देश में। देखिए, आज लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है आप स्वदेशी अपनाओ। चाइना से सामान पूरा आ रहा है। हम्म। अपने देश में कताई मिल थी, बुनकर थे, जो बुनकर लोग जो है अपना माल यहाँ बनाते थे, यहीं बेचते थे, उसका एक्सपोर्ट भी करते थे। आज ये हालत हो गई है कि चाइना से वही माल आधे दाम पे आ रहा है, यहाँ बिक रहा है। ठीक है। तो ऐसा गलत हो रहा है। आप सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसे नॉर्म्स लाए जिससे जो है वो यहाँ पे कारोबार न लग पाए। और जब नए कारोबार लगेंगे तो हम इस लायक हो जाएंगे कि सस्ता माल बनाएंगे, निश्चित तौर पे। और सस्ता माल बिकेगा यहाँ पे। हाँ। और ऐसा नहीं है यहाँ परचेसिंग कैपेसिटी कम है। हम्म। परचेसिंग कैपेसिटी कम होती तो चाइना का माल यहाँ आके कैसे बिकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। एक बार फिर से मैं तो अखिल का रुख बहुत कर सारी लेती हूँ। मैं चीजें हैं, लौट रही हूँ आपके हमको पास लगता है राजीव कि जी, मैं आपके सर, पास लौट रही हूँ, मैं लौट रही हूँ मेरे आपके ख्याल से पास।
मैं आ रही हूँ राजीव जी। मैं एक और चीज़ आपसे के लिए समझना चाह रही थी। देखिए, पाकिस्तान भी ऑब्वियसली वहाँ पर मौजूद है, और जब एससीओ समिट की शुरुआत ही हुई थी तो काउंटर टेररिज्म के लिए हुई थी, आतंकवाद के खिलाफ। अब चूंकि पाकिस्तान के प्रमुख वहाँ पर हैं, तो किस तरह की हलचल बीजिंग में और आम लोगों के बीच भी, तमाम जो पत्रकार वहाँ पर मौजूद है उनके बीच भी? हाँ, देखिए, आज पीएम मोदी ने जब अपना एक की नोट स्पीच दिया था तो उसमें आतंकवाद का कई बार उल्लेख किया। और मुझे लगता है कि उन्होंने 7 बार आतंकवाद बोला था। हम्म। और उन्होंने, मतलब खुले शब्दों में उन्होंने आतंकवाद की आलोचना की। आतंकवाद का जो ये पहलगाम में जो घटना हुई उसके बारे में उन्होंने खुलकर बात बोली। उन्होंने मतलब बिना हिचकिचाहट के अपनी बात रखी। और ये बात सच है कि जो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो बुनियाद है ये आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ, अतिवाद से लड़ने के जी। खिलाफ, और ये जो चरमपंथी है उनके खिलाफ लड़ने के लिए ये उसको बनाया गया था। हम्म। लेकिन धीरे धीरे ये एससीओ जो है, ये मैकेनिज्म, ये धीरे धीरे अब विकास और आर्थिक रूप भी राइट। में बदल रहा है ये। और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ चाइना में क्या हालचाल है, देखिए ये बात सच है कि जो ऐसे सदस्य देश है सब मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सभी की अपनी अपनी डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन अलग होती है। आतंकवाद, कोई कहता है बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, इस पर हम्म। एक एक सहमति नहीं बन पाती है। हम्म। और पीएम मोदी ने मतलब पाकिस्तान, शहबाज शरीफ के सामने ही, मतलब पाकिस्तान के ही जो प्रधानमंत्री है उनकी ही मौजूदगी में हम्म। चाहे मतलब अच्छी खासी उनकी भर्त्सना की, निंदा की है आतंकवाद के खिलाफ, और बताया कि जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है वो मतलब उसके लिए कितना गलत है। ये सारी उन्होंने इस बारे में बात की है। हम्म। लेकिन साथ में पीएम मोदी ने बहुत चीजों पर भी उन्होंने बात रखी। एससीओ उन्होंने एक नया टर्म दिया। हम्म। एस का मतलब सिक्योरिटी, सी का मतलब कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी। ये जो एक टर्म जो दिया ये बहुत ही मतलब उम्दा है, और ये वाकई ही आज के समय में बहुत मांग है। क्योंकि सुरक्षा, उन्होंने इस सुरक्षा, एस का मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी, उसमें यही बताया कि जो टेररिज्म है इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और ये विकास तभी कामयाब, तभी संभव हो पाएगा हम्म। जब क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। फिर उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की कि कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि किसी की सॉवरेनिटी, किसी की संप्रभुता का उल्लंघन हम्म। नहीं किया जाना चाहिए। वो वाली कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा कनेक्टिविटी ठीक नहीं है कि किसी की जमीन पर आप वो जो कनेक्शन है या जो लिंक है वो बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सी पैक पर इशारा करते हुए ये बात बोली। और उन्होंने चाबहार पोर्ट के बारे में बात की, और हम्म। उन्होंने अन्य चीजों पर भी, कि कनेक्टिविटी जो है वो विकास को और ज्यादा गति देता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपॉर्चुनिटी, अवसर के बारे में बात की। उन्होंने फिर सहयोग की, उस अवसर में जो है अगर सहयोग रहेगा हम्म। एससीओ सदस्य देशों के बीच में तो डेफिनेटली अवसर पैदा होंगे। तो ये एक अच्छा, आज उन्होंने एक टर्म दिया एससीओ, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। तो ये इस बारे में काफी, तो इसलिए पीएम मोदी का जो एक भाषण है काफी बड़ा, एक जी। उम्दा, और काफी उस चीज के उस पर काफी कवर भी किया जा रहा है पीएम मोदी की भाषण को यहाँ पर चाइना में। बिल्कुल अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इन्फॉर्मेशन साझा की है सीधे चाइना से, बीजिंग से। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका भी अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।